हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? और चलिए एक दफ़ा फिर से हम आ चुके हैं आपकी सेवा में। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 और 10 का गुणनखंड, जो कि काफ़ी बच्चे इस चीज़ों से को लेकर मतलब इस सवाल को लेकर परेशान रहते हैं। और गुणनखंड कभी आपका पीछा छोड़ने वाला है नहीं। अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो ये पीछा छोड़ने वाला है नहीं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये सीखना ही पड़ेगा। तो चलिए सीखते हैं कैसे बनाते हैं गुणनखंड। एक तो शिवम, तो एक तुम सवाल लिखा दो। तो शिवम, तो एक तुम सवाल लिखा दो। 2x² प्लस 7x प्लस 6। तो सबसे पहला रूल ये होता है कि आप देख रहे हैं कि ये 3 पदों में है और इसका गुणनखंड करना है। तो ये है 2x² प्लस 7x प्लस 6। हम मान लेते हैं कि ये पहला पद है, अर्थात ये ए है, और ये दूसरा पद है बी है, और ये तीसरा पद है सी है। तो ऐसा करते हैं। करना क्या होगा, सबसे पहले ए और सी को गुना कर लीजिए। नियम यही कहता है, ए और सी को गुना कर लीजिए। तो क्या होगा, ए सी होगा। तो ए की जगह पर है क्या, तो ए की जगह पर है 2x² और सी की जगह पर क्या है, तो 6 है। तो जैसे गुना कर रहे हैं तो हो रहा है आपका 12x²। तो अगले स्टेप में करना क्या होता है कि ये बी वाला जो पद है 7x, इसको ऐसा तोड़ना है, मतलब बी वाला पद, बी कितना है तो 7x है, अर्थात इसको ऐसा तोड़ना है ताकि जोड़ने या घटाने पर 7x पूरे और गुना करने पर 12x² अर्थात 12x² आ जाए। तो वैसे काफी बच्चे ये परेशान हो जाते हैं कि ये 7x को ऐसे कैसे तोड़ा जाए कि ये जोड़ने या घटाने पर 7x पूरे। तो हालांकि इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, ये आपको अभी हम बता रहे हैं। ये 12x² है, इसका गुणनखंड कर लीजिए। तो 12 का कर लीजिए। 12 का गुणनखंड करते हैं तो ये 4, देख रहे हो ना विनोद? तो सबसे पहले करना क्या होगा, 12 का इसमें गुणनखंड कीजिए। तो 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, और तो इसके अलावा और हम कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो ये 12 का संभावित गुणनखंड लिख लीजिए। तो 2 गुना क्या आ रहा है, 3 गुना 2 6, अर्थात 2 गुना 6 करेंगे। और 12 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 2 दुना 4, 4 गुना 3 करेंगे। और एक बार क्या लिख सकते हैं, 12 गुना 1। तो इसमें हम देखेंगे जैसे यहाँ x² है तो ये हम ले सकते हैं 2x प्लस 6x। जोड़ने या घटाने पर ये आपका 7x नहीं पूरेगा, कदापि नहीं पूरेगा। तो ये कभी होने वाला नहीं है, ठीक है। 4 इसमें अगर लिया जाए 4x प्लस 3x तो 7x आ रहा है, और यदि घटाते हैं तो 7x नहीं आएगा। तो अर्थात जोड़ने पर 7x आता है और गुना करने पर यदि इसको गुना कर दें तो क्या 12x² आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। तो आगे सॉल्व करने के लिए 2x² प्लस ये 7x को क्या तोड़ा जाए, तो इसके लिए हमने बताया कि 4x प्लस 3x, 4x प्लस 3x, और ये c वाला पद में अभी चेंजिंग नहीं होगा, जो है वही लिख देते हैं। इधर आप बराबर का चिन्ह दीजिए। तो ये दो पदों से आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात
ये ध्यान हमेशा रखेंगे कि ये जोड़ने पर कितना होना चाहिए 7x और गुना करने पर ये 12x स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पूर्ण रहा है। तो अब दो दो पदों से कॉमन ले लेते हैं। तो 2x यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन आ रहा है तो यहाँ आपका बचेगा x, यहाँ प्लस 2 और इन दो पदों से कॉमन क्या आ जाएगा, तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ x प्लस 2। अब आपको एक और चीज ध्यान देना है कि ये वाला पद और ये वाला चीजें जो होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल बराबर नजर आ रही है। तो अब ये आपको करना क्या है, ये और ये एक साथ लिख लेना है, 2x प्लस 3 और इन दो में से एक को लिख लेना है x प्लस 2। तो ये हो गया आपका गुणनखंड। तो आप लोग जरूर बताएंगे कि आपको ये कैसा लगा। कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।